आज बड़े ही खास मुद्दे पर बात करेंगे जो कि वक्फ बोर्ड कई वर्षों से वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर चले आ रहे मामले में हाल ही में लोकसभा में बिल पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ। उसके बाद तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग हैं, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग संगठनों में किस प्रकार काम कर रहे हैं। कईयों को खुशी हुई तो कईयों को नाराज़गी हुई। मगर हमारे साथ है राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के हमीद मेवाती, जिनसे बात करेंगे सर वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जो कई वर्षों से चले आ रहे इस मुद्दे पर सरकार ने हाल ही में वक्फ बोर्ड का स्वाहा कर दिया, कह सकते हैं। इस चीज़ को लेकर आप क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और साथ ही मैं हमारे जो अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री हैं श्री किरण रिजिजू जी, जिन्होंने इतना शानदार बिल पेश किया है, उसके लिए उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये जनता के लिए, जनता के डेवलपमेंट के लिए, जनता के विकास के लिए जो ये वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया गया है, जो राज्यसभा में लोकसभा में दोनों हमारे बड़े सदनों में पारित हो गया है, और अब राष्ट्रपति जी की मोहर लगकर ये पूरे देश में लागू होगा। और लागू होने के बाद में पूरे देश के अंदर जो वक्फ संपत्तियां हैं, जो कुछ पुराने लोग हैं जिन्होंने अवैध तरीके से वक्फ संपत्तियों पर कब्जे कर रखे हैं, या मैं आपसे कहूं कि कम दामों में लेकर और मोटी रकम उससे वसूल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अब इस वक्त संशोधन बिल आने के बाद में बड़ी तकलीफ होने वाली है। जिस तरीके से जो अलग अलग कहें कि पूरे भारत देश में अलग अलग संगठन और तमाम जो विपक्षी दल है इसका विरोध करते नज़र आ रहे हैं, इस विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या कहें? देखिए, विरोध सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जिन्हें परेशानी होने वाली है, क्योंकि वक्फ की संपत्तियों पे उन्होंने कई वर्षों से कब्जे कर रखे हैं। वही लोगों को भड़काने के काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले लगभग 70 सालों से हमारी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस देश पे राज किया, और राज करने के बाद अल्पसंख्यक समाज के लोग, विशेष तौर से मुस्लिम समाज के लोगों की जो स्थिति आज देश के अंदर है, उसके लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी बनती थी वो कांग्रेस पार्टी की बनती थी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ही अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया है, उनको अपना सिर्फ वोट बैंक समझा, उनकी विकास के लिए कभी कोई काम नहीं किए। जब सच्चर साहब कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें बड़ा खुलासा हुआ कि मुस्लिम समाज की स्थिति SC ST से भी बदतर है। जब देश के अंदर कह सकते हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक को साधा है, ना कि उनके हितों में कहीं काम किया है। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा, भारत को बात ना करके हम राजस्थान की बात करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और सत्ता में सरकार आपकी है। क्या लग रहा है कि वक्फ बोर्ड बिल पास होने के बाद, राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद, जो अवैध संपत्ति है जिन पे वक्फ बोर्ड के नाम से जो कह सकते हैं कि भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है, उन पर क्या सरकार जांचें करवाएगी राजस्थान में? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं श्री भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने जिस तरह से कठोर नियम बना के रखे हैं और कठोर कार्रवाई भी की है जो अवैध तरीके से जो काम करते हैं। पिछले दिनों में आपने देखा होगा जितनी सख्ती के साथ में पुलिस से उन्होंने जो कहा कि भाई यहाँ पर अपराधी बचने नहीं चाहिए, अपराधियों की संख्या में कटौती भी हुई है। और इसी तरह से इस वक्त संपत्तियों में जिन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं अवैध तरीके से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पिछली गवर्नमेंट के कालों में जो ये वक्त संपत्तियों पर जो कब्जे हुए हैं, वक्त की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया गया है, उनकी जांच की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में बड़े सख्त हैं, क्योंकि राजस्थान के विकास के लिए जो व्यक्ति 24 में से 18 घंटे सोचता हो, दिन रात राजस्थान को कैसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए। आपने देखा होगा कि राजस्थान में जिस तरह से उन्होंने मेहनत कर कर यहाँ पर लोगों से निवेश करवाए, पूरे हिंदुस्तान में उनकी चर्चा हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी बड़ी तारीफ़ की। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है
कि पिछले कार्यकाल में जो ये 5 साल का जो पिछला कार्यकाल कांग्रेस सरकार का गया है, इस कार्यकाल में जिस तरह से लूट घसोट हुई, विधायकों को पूरा मुख्यमंत्री का चार्ज दिया गया, ऐसे ही वक्फ बोर्ड के अंदर जो इसके वर्तमान में जो चेयरमैन हैं, वर्तमान में जो लोग काम कर रहे हैं, इन लोगों ने जिस तरह से वक्फ संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का काम किया है, इनकी जांच की जाए और जांच कर कर तुरंत प्रभाव से इनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाए। और इन्होंने जिस तरह के जो घोटाले किए हैं वक्फ संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का, उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। आपने इनके ऊपर कार्रवाई की मांग तो कर ली और शायद भजनलाल सरकार बहुत एक्शन मूड में है, कार्रवाई भी करेगी, मगर कहीं न कहीं बात आती है कि उस कार्रवाई के बाद उस संपत्ति का क्या फ़ायदा अल्पसंख्यक मोर्चे के गरीब तबके के लोगों को? देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये विल संशोधन विधेयक पास कराया है, वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का जो परिवार है, हमारे परिवार के मुखिया ने जो निर्णय लिया है, निश्चित ऐतिहासिक निर्णय लिया है और मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए और उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये जो वक्फ की संपत्तियां हैं, इन संपत्तियों का जितना आय होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से हमारी संपत्ति हैं, क्योंकि हमारे पुरखों ने ये संपत्तियां वक्फ की हैं, तो इन वक्फ संपत्तियों पर जिन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, जितनी आय आनी चाहिए थी उतनी आय नहीं आ रही थी। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बिल लाकर ये जो देश को एक संदेश देने का काम किया है। अब जो वक्फ संपत्तियों से जो अर्निंग होगी, चाहे मैं राजस्थान की बात करता हूँ, राजस्थान के अंदर भी बहुत प्रॉपर्टी है वक्फ की, उस प्रॉपर्टी को जब राजस्थान के मुख्यमंत्री जी सरकार के द्वारा खाली कराने का काम करेंगे, निश्चित ही वहाँ पर बड़े कॉलेज भी बनेंगे, हॉस्पिटल भी बनेंगे और जो गरीब तबके के हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनको भी इससे सहायता भी दी जाएगी, जिससे उनके उत्थान के काम होंगे, बेरोजगारी भी दूर की जाएगी और इंस्टीट्यूट लगाए जाएंगे। और एजुकेशन के मामले में जब हमारे यहाँ पर एजुकेशन हब बनेंगे, बात आती है सामने, सबसे बड़ी बात इनके मुंह से निकली एजुकेशन, जो कि SC ST हो या अल्पसंख्यक मोर्चा, ये कहीं न कहीं आज अगर पिछड़ा है तो एजुकेशन की वजह से पिछड़ा है। इसी चीज़ को लेकर वक्फ बोर्ड एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि ज़मीन का वो टुकड़ा जो कई करोड़ों खरबों रुपए की ज़मीन संपत्ति को अवैध कब्जा करके उस पर खुद ही अपने आप की सुरक्षा के लिए या अपने जेब भरने की सुरक्षा के लिए केवल काम किया है, ना कि किसी गरीब के काम आया। उसी वक्फ बोर्ड बिल को लेकर आज हमारे साथ हमीद मेवाती, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के, जिनके द्वारा हमने जानी कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर क्या खुशी है या गम के साये में अल्पसंख्यक मोर्चा है। मगर इनके द्वारा कहा गया कि वो अवैध संपत्ति जो कि कई करोड़ों सालों से कांग्रेस के सरकार के द्वारा साथ चली आ रही थी और उनके जेब भरने का काम कर रही थी, उन्होंने स्वीकारा है कि कांग्रेस ने केवल वोट बैंक की राजनीति की है, ना कि किसी को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये मैं नहीं कह रहा या पिंक सिटी न्यूज़ नहीं कह रहा, ये हमीद मेवाती कह रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे के। अब हाल ही में इन्होंने गुहार लगाई है भजनलाल सरकार से। क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इनकी बातों पर संज्ञान लेंगे? जिस तरीके से इन्होंने किया, वक्फ बोर्ड का बिल पास होते ही, पारित होते ही, राष्ट्रपति की मोहर लगते ही राजस्थान की जो अवैध संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, उन पर उचित कार्रवाई करके उसको खाली करवाया जाएगा। अब ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर हम लगातार द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सच्चाई के साथ दिखाते रहते हैं और दिखाते रहेंगे। देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़। सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।